ठीक है, तो सभी को नमस्कार। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को कक्षा 11 की फिजिक्स करवा रहे हैं, और जिसमें आपका पहला चैप्टर गतिमान है, और उसकी अभी तक कुल 9 क्लास हो चुकी है, और ये इसी क्रम में आपका 10वीं क्लास है। और यदि आपको पता होगा कि हम आपको जो पिछली 9वीं क्लास थी उसमें हम आपको प्रतिशत त्रुटि के बारे में करवा रहे थे, और उसमें हमने लास्ट में एक बहुत अच्छा आपको सवाल भी करवाया था। यदि आपने ये सवाल किए होंगे तो उसी क्रम में आपको एक सवाल मैं और करवाता हूँ जो बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, तो आप सभी बोर्ड पर ध्यान दीजिए कि सवाल कैसा है। सवाल ये है, कोई भौतिक राशि कैपिटल पी, एक मिनट मैं जब देख लूँ कि सही है कि नहीं। हाँ ठीक है, लिखा हुआ सही है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, पी आगे बताइए। चार प्रेक्षण योग्य राशियों ए कोमा बी कोमा सी तथा डी से इस प्रकार संबंधित है। कैपिटल P इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी डी। अपॉन में क्या है, अंडर रूट सी इंटू डी। ठीक है, ये दे रखा आपने, और आगे क्या लिख रखा सवाल बताइए। ए बी सी तथा डी के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः कितनी है, 1% कोमा 3%, 4% तथा कितनी है लास्ट में 2% है। ठीक है, आगे बोला गया है सवाल में, देखिए राशि पी पी में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। अच्छा, यानी कि एक तो आपको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, वेरी गुड। ठीक है, यदि उपर्युक्त संबंध का प्रयोग करके कैपिटल P का परिकलित मान 3.763 आता है, तो आप परिणाम का किस मान तक निकटन करेंगे। ये भी देखो, इसमें 2 लाइन अलग से जुड़ गई है, निकटन करेंगे, क्योंकि जो पिछला सवाल था वो खाली यहाँ तक था कि पी में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। इसमें एक और चीज आ गई है, नहीं है कि निकटन कितना करेंगे, कुछ नहीं है, छोटी सी भाषा है और छोटा सा ही काम है, तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। अब सवाल कैसे होगा, ध्यान दीजिए। सवाल जब करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, हल। ठीक है, सवाल करने का तरीका ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये सवाल हमने सेम आपको इस प्रकार का सवाल करवा दिया है आपके पिछले क्लास में, लेकिन थोड़ा सा अलग सवाल है, तो इसलिए मैं आपको इसको करवा रहा हूँ। ठीक है, और वो सेम इसी के बेस का आपका सवाल है, क्लियर है, तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है क्या आपको, P इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अंडर रूट सी इंटू में डी। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करिए, जब सवाल सोल्व करते हैं तो जो रूट है पहले इसको घात के रूप में लिख लो, ए क्यूब बी स्क्वायर। रूट का मतलब कितनी बार होती है, मैंने पहले बताया था 1/2 और इंटू में डी। ठीक है, अब यहां पे लिख दीजिए दोनों ओर लोग लेने पर, क्या लिख दो, दोनों ओर लोग लेने पर। देखो मैंने आपको जब जनरल फॉर्मूले में सिखाया था, क्या ऐसे ही क्या था कि दोनों ओर लोग लिया था क्या, ध्यान से देखिए, ये तो आता। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे
तो जो हमने आपको पिछला करवाया था जिसमें हमने जनरल फॉर्मूले में आपको सिखाई थी निकालनी थ्रू की, तो देखिए हमने सबसे पहले ये लिखा था दोनों ओर लोग लेने पर, और फिर मैंने आपको बताया था भी हम आपको बीच की लाइन नहीं लिखवाएंगे, सीधा डायरेक्ट लिखेंगे कि बाद में आया क्या है। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे तो सवाल फालतू में बहुत लंबा हो जाएगा, ये मेन कारण है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर क्या आएगा, log p इक्वल टू log a क्यूब बी स्क्वायर सी की पावर 1/2 और इंटू में डी। और log का नियम क्या है बताइए, log का नियम सीधा सा है कि जो भाग में है वो माइनस में और जो गुणा में है वो किस में है, प्लस में है, और घात किस में आ जाती है, शुरू में आ जाती है। तो क्या होगा 3 log a, घात शुरू में आ गई है, प्लस 2 log b, गुणा तो प्लस आ गया, नीचे दोनों किस में है, भाग में है ना, तो दोनों किस में जाएंगे, -1/2, क्योंकि घात किस में आ जाएगी, शुरू में, log c और माइनस log d। क्लियर है। हम मैंने आपको जैसे कहा था कि बीच की लाइन नहीं दिखानी है, सीधा डायरेक्ट दिखाओ जो लास्ट आया है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप बीच की लाइन दिखाएंगे तो फालतू में 4 लाइन बढ़ जाएगी, सवाल वास्तव में वैसे ही बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये मेन कारण है। इसके बाद में अगली लाइन में लिखेंगे सीधा अवकलन करने पर log p। ठीक है, क्या लिखेंगे अगली लाइन में, अवकलन करने पर। ठीक है, तो लिखिए अवकलन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सीधा d, क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी आपको सीधा क्या d लिखना है, 3 d log a, बस एक बार एक लाइन में दिखाएंगे, प्लस का 2 d log क्या है b माइनस 1/, यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 d और log b, सॉरी c है, क्या है भी c, और माइनस का d और log में भी क्या है भैया d ही है। ये बताओ कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कि आपने लिखा इसको कैसे है, जब अवकलन करेंगे तो सिर्फ क्या लिखा जाएगा, सामने d लिखा जाएगा। और वहां पर भी आपको ऐसे करना है जैसे हमने आपको पिछली बार बताया था कि इसके बाद में सीधी ये अगली लाइन लिखनी है, जो भी इसमें अगली लाइन आती है सीधा। तो बोलो क्या बताया था मैंने कि सीधा क्या आएगा इसका, डेल्टा p बटे में p, ये तो आएगा ना। इसका क्या आएगा, ध्यान दीजिए, डेल्टा p अपॉन में p इक्वल टू, ये क्या है 3 डेल्टा c अपॉन में c, प्लस वो क्या है 2, क्या आएगा डेल्टा b अपॉन में b, ये क्या है माइनस है 1/2 डेल्टा c अपॉन में c, इसके सामने कुछ नहीं है तो माइनस डेल्टा d अपॉन में d। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये कैसा आया है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जो आपको सबसे शुरुआत में बताया था। ठीक है ना। अब फिर क्या लिखते हैं इसके बाद में हम, इसलिए प्रतिशत त्रुटि, क्या लिखते हैं, इसलिए नहीं, पहले तो हम क्या लिखते हैं, हाँ ये लिखेंगे, इसलिए प्रतिशत त्रुटि। तो जब प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो क्या होगा, डेल्टा क्या है भाई, ये p है ना, अपॉन में भी क्या है, गुणा किससे हो जाएगी 100 से। आगे बोलो 3 डेल्टा c गुणा किससे हो जाएगी, डेल्टा b अपॉन में b गुणा किससे हो जाएगी, माइनस का 1/2 डेल्टा c अपॉन में c और गुणा 100, माइनस का डेल्टा d अपॉन में d गुणा किससे हो जाएगी 100। ये बताओ कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी भी बच्चे को, कैसे किया हमने, क्योंकि सेम वही तरीका है जो हमने आपको सिखाया था, इसके अलावा ये कुछ भी अलग तरीका नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे। अब आपको राशि p में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। देखो इसमें एक चीज नहीं लिखी हुई है अधिकतम, वो अधिकतम लिखे सवाल में या फिर ना लिखे, लेकिन जब भी आप लोग वो प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो तो वो हमेशा आपको अधिकतम ही निकालनी होती है। ठीक है, क्योंकि जो प्रतिशत त्रुटि होती है वो एबीसी में अलग अलग होती है, ये तो आपको पता चलेगा एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि वहां पर जब करते हैं ना सभी की अलग अलग काउंटिंग होती है, मेरा कारण ये होता है। तो आपको ये लिखना है बस एक अगली लाइन में भी। अतः क्या लिखते थे यहाँ पर, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, क्या लिखेंगे, अतः अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो क्या होगा बताओ इसमें, डेल्टा p बाई में p, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा मैक्स, और गुणा किसने हो जाएगी 100 सेम रहेगा, 3 डेल्टा c अपॉन में गुणा 100 प्लस डेल्टा b अपॉन में b गुणा 100, फिर क्या है माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस 1/2 डेल्टा c अपॉन में
गुणा इससे, ये भी किस में जाएगा, प्लस में, डेल्टा डी अपॉन में और गुणा 100। बस अब मान रख दीजिए। सी के मान में कितनी भाई, सबसे पहले सी आ रहा ना, देखो ए बी सी डी, ए में तो हो 1%, बी में कितनी है 3%। कुछ ना कुछ तो गलती हो रही मुझसे कहीं ना कहीं, ये गलती हो रही है। ये डेल्टा ए है, क्या है ए, समझिए। पता नहीं यार तुमने ध्यान क्यों दिया। यहाँ पे कितना आएगा ए, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। कौन सा माइनस, ये वाला माइनस, ये तो सही है यहाँ पर। और क्या कमी है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर ए था और मैंने धोखे से उसको क्या लिख दिया, सी लिख दिया, बस ये गलती थी और कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, क्लियर है, ध्यान दीजिए। डेल्टा ए की वैल्यू बताओ, ए में कितनी त्रुटि है 1%, कितनी है भाई, तो 3 गुणा 1%, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका पूरे का मान होगा भैया 1%, इस पूरे का डेल्टा ए बाई ए गुणा 100 होगा। ठीक है, प्लस का कितना है आगे 2, बी में कितनी है, बी में 3%, कितनी परसेंट भाई 3%, प्लस 1/2, सी में कितनी भाई, सी में 4%। ठीक है, चलो लास्ट में कितनी है, डी में 2%, कितनी है भाई, ये बताओ कि मान कैसे लिखे हमने। मान आपको दिए गए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए ये कितना आएगा 3 ही कम, ये कितना आएगा 2 तिया 6, ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा तो कितना आएगा 2, 2 दूनी 4 ना, और यहाँ पे कितना आएगा 2। इसको 2 से 2 ना आप काट के मत दिखा देना, बस सीधी सी बात पे भाग करके 2 आ गया। ठीक है ना, आपको इसको काट के नहीं दिखाना, यदि आप काट के दिखाएगा ना फिर परसेंटेज भी कट जाएगा तो उससे दिक्कत होगी। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलिए अब जोड़ लीजिए, 6 3 9 और 2 13%, कितनी है, तो फाइनली पी में कितने प्रतिशत त्रुटि आई है 13%। बताओ यहाँ तक ये सवाल समझ में आ नहीं आ रहा, क्लियर आ गया ना समझ में। फिर इसमें एक लाइन आगे और भी लिखी हुई है कि यदि उपयुक्त संबंध का प्रयोग करके पी का परिकलित मान 3.673 आता है तो आप परिणाम का किस मान तक निकटतन होगा, ये निकटतन या निकटन है, जो भी लिख रखा है कोई बात नहीं, हाँ निकटन लिख रखा है कोई बात नहीं भाषा में, चलो उसी की भाषा लिखते हैं, निकटन करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नीचे जगह बच रही है क्या, बची हुई है। ये तो एक मान तो आ गया ना भाई प्रतिशत त्रुटि का, तो अब एक बात लिखनी है आपको, चूंकि प्रतिशत त्रुटि में 2 अंक है, कितने अंक है, देखो 2 अंक है ना, कितने अंक इसमें, इकाई दहाई, कितने अंक है 2 अंक है, तो इसलिए निकटन भी 2 अंकों तक ही होगा। कितने अंकों तक होगा, क्योंकि इसमें कितने अंक हैं, तो निकटन भी कितने अंकों तक होगा 2 अंकों तक ही होगा। ये नियम होता है सीधा सीधा। तो P की वैल्यू कितनी है 3.763, तो पीछे के जो 2 अंक हटा दो, क्योंकि बस इसमें खाली कितने अंक रखने हैं आपको 2, तो पीछे के 2 हटा दो, 3 हटेगा तो 6 का 6 जाएगा, और 6 हटेगा तो 7 का क्या आ जाएगा 8। मैंने बताया था ना कि अगर ये संख्या 5 या 5 से बड़ी हो तो इधर वाली में कितना रुक जाता है, ये नियम होता है फिजिक्स का। ठीक है, तो बताइए क्या होगा 3.8, तो बस ये आंसर हो जाएगा। तो बस इतना करना है। बताइए इस सवाल में यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत आई है क्या, कोई प्रॉब्लम आई है, नहीं ना। सवाल बहुत अच्छा है और सेम इसी प्रकार का सवाल हमने पिछली क्लास में भी करवाया है। ठीक है, यदि आपने वो क्लास देखी होगी तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको अगला सवाल बताएंगे आगे। जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है प्रतिशत त्रुटि के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है जी अभी तक आपने, प्रतिशत त्रुटि के बारे में। अब इसी में एक टॉपिक और भी है, इसी के अंदर है वो प्रतिशत त्रुटि जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा अलग है, वो है अनिश्चितता। क्या है, अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी निकालनी है आपको। ठीक है, तो जो आपके पास में हेडिंग है वो लिख लीजिए आप लोग, तो हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, लिखिए हेडिंग साथ साथ में लिख लीजिए। हेडिंग का नाम है परिमाण में
अनिश्चितता का निर्धारण। ठीक है, ये है जो टॉपिक। सही लिखा तो है ना? हाँ, सब कुछ सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। परिमाणों में अनिश्चितता का निर्धारण। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टेनी है ये तो ना, अनसर्टेनिटी, ठीक है, इन रिजल्ट्स। क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ इन रिजल्ट्स। ठीक है, मतलब जिसका मतलब होता है परिमाणों में। ठीक है, ये है आपके पास में हेडिंग। और आप लोग इसको आप ऐसे भी समझिए कि ये क्या चीज है, ये बस थोड़ा जो आपने अभी प्रतिशत त्रुटि पढ़ी है ना, उसका ही हल्का सा एडवांस रूप है, हल्का सा मामूली सा। सेम वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, अलग सा है, हल्का सा। ठीक है, और ये इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस सीधा आपको समझना है सवाल से कि सवाल किस प्रकार से हल होगा, क्योंकि सीधा सवाल इसका आपके पेपर में आएगा। पेपर में आता है, आपका टॉपिक है। ठीक है ना, पेपर में अक्सर आता है, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा परिमाण, एक होता है परिणाम। इन दोनों शब्दों में फर्क होता है, पता है आप लोगों को? क्या क्या फर्क है इन दोनों शब्दों में, बताओ। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है, परिमाण और परिणाम में क्या फर्क है। देखो, नहीं पता तो ध्यान से सुन लीजिए। ये दो शब्द हैं, एक तो होता है परिमाण और एक होता है परिणाम। अंग्रेजी में ये होता है रिजल्ट। ठीक है, और ये होता है कांस्टेंट यानी कि आंकिक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। आप इस चीज को ऐसे समझिए, आप लोग अभी अभी कक्षा 10 में पास होकर के आए हैं। ठीक है, आपके नंबर आए सपोज कीजिए 325, कितने नंबर आए हैं, और आप हुए हैं पास। आप क्या हुए हैं, पास। ठीक है, तो फेल या पास तो हो गया परिणाम, फेल या पास तो क्या हो गया, परिणाम। और 325 जो नंबर आए हैं वो क्या हो गया, परिमाण। ये फर्क है इन शब्दों का। नहीं समझे क्या फर्क है? क्लियर हो गया ना कि दोनों शब्दों में क्या फर्क है, कि नंबर कितने आए थे, 325। 325 क्या है, परिमाण, और फेल या पास परिणाम, वो रिजल्ट है। क्लियर बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो ये है, और यही आपको अब निकालना है परिमाणों में, क्योंकि यहाँ पर आंकिक मानों की बात होगी। तो इसलिए अब इसको ऐसे थ्योरेटिकली तो नहीं समझाएगा कि है क्या चीज, सीधा आप लोग इसको सवाल से समझेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो सीधा आप लोग इसका सवाल देखिए। एक सवाल देखिए एग्जांपल के तौर पर, बताइए सवाल क्या है। सवाल है आपके पास में नंबर 1, किसी आयताकार पटल की लंबाई, सवाल क्या है, किसी आयताकार पटल की लंबाई L बराबर 20 प्लस माइनस आगे क्या है 0.1 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई B बराबर कितना है, बताओ 20 है क्या, 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस क्या है, सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2.0 प्लस माइनस 0। अच्छा 2.0 है यहाँ पर, कोई बात नहीं, प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। हाँ, इसके क्षेत्रफल के परिकलन में बिल्कुल, देखो आ गया, अनिश्चितता का निर्धारण कीजिए, निर्धारित कीजिए, एक ही बात है, का निर्धारण कीजिए। ठीक है, सवाल आ गया जी। छोटा होगा बी होती है, क्योंकि चौड़ाई को बी बोलते हैं। ठीक है,
लंबाई को एल बोलते हैं, चौड़ाई को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये तो है आपके पास में सवाल। अब देखिए इस सवाल को आपको ध्यान से समझना है कि सवाल होगा कैसे। ठीक है, सवाल आप लोग बाद में लिख लेना, पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है ना? क्यों मैं आपको लिखने का पूरा समय मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो अब सवाल होगा कैसे। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, ध्यान दीजिए, हल। सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया एक बार। सवाल देखिए क्या है, किसी आयताकार पटल की लंबाई l बराबर 20 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये पता प्लस माइनस क्यों लिखा गया है? अनिश्चितता। जैसे कि मैंने बताया था ना कि आप इसकी लंबाई नाप रहे हैं, सपोज कीजिए 15 सेंटीमीटर, कितनी है 15 है, और धोखे से आपने 15.1 लिख दिया, या फिर 15 या फिर 14.8 लिख दिया, या तो थोड़ी सी कम लिख दी या फिर थोड़ी सी क्या लिख दी, ज्यादा होगी तो प्लस और कम होगी तो, इसलिए प्लस माइनस लगाते हैं कि भाई ये कम या ज्यादा है ना, कि इतनी कम या ज्यादा है नापने में। इसी प्रकार से चौड़ाई में भी क्या लगा रखा है, प्लस माइनस। क्यों लगा है? ये बताता है कि थोड़ी कम या ज्यादा है, भाई लिखने में गलती हुई है। समझिए नहीं बात को? और जब इनको लिखने में गलती हुई है तो बताओ कि क्षेत्रफल में क्या गलती होगी। इसका मतलब सवाल का ये है, सीधी सी बात ये है। अनिश्चितता का निर्धारण मतलब यदि लंबाई और चौड़ाई को लिखने में गलती हुई है, सिंपल सी भाषा में, मतलब ये भाषा तो होगी फिजिक्स की भाषा, मैं आपको बता रहा बिल्कुल अपनी भाषा, कि भैया लंबाई और चौड़ाई को लिखने में गलती हुई तो मैं बताऊं कि क्षेत्रफल को लिखने में कितनी गलती होगी। बस ये सवाल है। ठीक है नहीं बात? बस ये भाषा, ये बस फिजिक्स की भाषा है कि भैया क्षेत्रफल के परिकलन। वैसे तो फिजिक्स का शब्द इसका मतलब मापन। क्या मतलब है? मापन, जो चैप्टर का नाम है, मापना। सिंपल सी बात है, भाषा ही शब्द है ना फिजिक्स के, थोड़े अजीब गरीब शब्द है, बाकी मतलब वही है, कोई अलग मतलब इनका नहीं है। क्लियर है ना? चलिए अब देख जब सवाल करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दी क्या है जी आपको, पहले लंबाई एल बराबर कितना है 20 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो प्लस माइनस का मतलब समझ गए क्या होता है या नहीं समझे? समझ गए ना? चौड़ाई बी कितनी है 2.0, तो मत लिखो चाहे, क्योंकि वो 2 ही तो होता है, इसका मतलब लिखो या ना लिखो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो प्लस माइनस कितना है 0.2 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है अब हम निकालेंगे कि इसके मापन में कितनी त्रुटि आई है और इसके मापन में कितनी त्रुटि आई है। सबसे पहला ये काम करेंगे हम। ठीक है, तो इसलिए एल के मापन में, किसके मापन में भाई, एल के मापन में त्रुटि, तो ये कैसे निकलेगी, ध्यान दीजिए। क्या निकालेंगे हम, एल के मापन में त्रुटि। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगी, देखिए बराबर फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल बाई एल, और गुणा किससे होती है 100 से, तो ये किसमें निकल जाता है प्रतिशत में। अभी अभी बताता आपको हमने, ठीक है ना, अभी जब हमने आपको प्रतिशत त्रुटि करवाई थी उसमें बताया था कि डेल्टा एल बाई एल लिखते, गुणा में क्या लिखते थे 100, और वो किसमें बदल जाती है प्रतिशत में। क्लियर है? अब देखो कि इसमें डेल्टा एल कौन सा है, एल कौन सा है, अब ये समझना है इसमें कि क्या है क्या नहीं है। तो ये जो पीछे वाला है प्लस माइनस वाला, ये किसका मान होता है डेल्टा एल का, किसका मान होता है, और ये जो आगे वाला है ये किसका मान होता है एल का। बताओ यहां तक समझ में आ रहा नहीं आ रहा, सॉरी क्या है 2.0, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, सही है। और ये आपका सेम रहेगा 100%। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम आएगी किसी को भी, कुछ तो मिस्टेक हुई है यार, ये 20 है, अच्छा ये वाला करें ना पहले एल, मान दूसरे के लिख दिया हमने यार, एल वाला तो ये है ना, ये तो बी वाला है, हम किसमें निकाल ले पहले एल में, तो एल के मान रखेंगे ना, एल के मान क्या क्या है यहाँ पर 0.1, और ये कितना है 20। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या, ठीक है 20 पंजा 100, तो 5 से इसको करोगे तो 0.5%। बताओ यहां तक बताओ कैसे कैसे हुआ है, किसी को कोई प्रॉब्लम आई है क्या। डेल्टा एल कहां से आया है पीछे वाला, और एल कौन सा है आगे वाला। ठीक है, सेम यही चीज निकालेंगे आप लोग बी के मापन में, किसके मापन में, बी के मापन में त्रुटि निकालिए। तो क्या होगा डेल्टा बी बाई बी और गुणा 100, कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ क्या होगा, बताओ डेल्टा बी की वैल्यू क्या है इतनी 0.2, और इसकी वैल्यू कितनी है नीचे बी की 2.0, और इसकी वैल्यू कितनी है भैया, ये तो 100 है, ये सेम टू सेम है ना। क्या करो पॉइंट हटा दो, 0 ये भी पॉइंट हट जाएगी, समझ गए, और 20 पंजा और 5 गुना 10%। पता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई है क्या है,
ए एल और बी का पता चल गया है। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल में, किसमें निकालेंगे? क्षेत्रफल में। तो इसलिए क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, क्या लिखेंगे? अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। एल और बी का तो चल गया ना पता, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अच्छा, तो सबसे पहले क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा है? आयताकार पटल है। क्या है? आयताकार पटल। और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? कितने बच्चों को पता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, पता है ना? तो इससे ऊपर एक लाइन लिख लेना, ये जो 10% है ना, बराबर 10%, क्या लिख देना? चूंकि क्षेत्रफल बराबर किसके बराबर भाई? ए बराबर फॉर्मूला होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, समझ गए? तो इसलिए अब निकालेंगे हम। ये क्यों लिखा है अभी आज समझ में आ जाएगा। तो ये होगा डेल्टा ए बाई ए, और यहाँ पर क्या लिखा जाता है? मैक्सिमम। और गुणा किससे आएगी? 100 से। ये गुणा में है ना, तो दोनों के दोनों किस में बदल जाएंगे? प्लस में। दोनों दोनों किस में बदल जाएंगे? यही तो आपको मैंने सिखा प्रतिशत त्रुटि में अभी। तो इसी कारण से मैंने फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल आयताकार पटल की जगह वर्त आ गया तो उसका फॉर्मूला अलग होगा ना। ये मेन कारण है इसको लिखने का फॉर्मूले का, ठीक है? तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो क्या होगा भाई? डेल्टा एल बाई एल और गुणा 100 और प्लस डेल्टा बी बाई बी, गुणा किससे होगी? 100 से। कितना कितना मान है बताओ? कितना कितना मान है भाई दोनों का? इसका कितना है? एल का 0.5, ठीक है। और इसका मान कितना है? बी का 10% है ना। तो टोटल आंसर कितना आ गए? 10.5%। तो यानी कि आप में जो क्षेत्रफल के मान में त्रुटि है वो तो अभी पहले समझ लो, पूरा टाइम तो मिलेगा आपको लिखने के लिए, क्यों चिंता मान रहे हैं? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? है? तो क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि आई है वो निकल गई आपकी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आपके पास में क्षेत्रफल का मान कितना है वो भी एक ही निकालो साथ साथ में, कि जहां फॉर्मूला लिखा ना वहीं पे निकाल लो। एक लाइन ना इसके नीचे करनी थी, कोई बात नहीं, वहीं का वहीं निकाल लो। एल की वैल्यू कितनी है? ये रही 20। कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी है? 2। तो 20 दूनी 40, और ये क्या आएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ गए क्यों आएगा? क्योंकि मात्रा किस में है? सेंटीमीटर में है। अच्छा, तो ये तो हो गया जी आपके पास में क्या हुआ है, अभी तक आपने निकाल दी कि क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। अब निकालेंगे अनिश्चितता। क्या निकालेंगे? अनिश्चितता, ठीक है? अब देखो कैसे निकालेंगे। अतः क्षेत्रफल में अनिश्चितता जो मेन चीज है कितनी होगी का निर्धारण, या ऐसे भी लिख दो पूरा पूरा। तो कितना होगा? ए का कितना प्रतिशत आया हमारे पास में? 10.5%। कितना आया भाई ए का? और ए का मान कितना है बोलो? ए का मान कितना है आपके पास में? ये रहा, कितना है? 40 आ गया। और प्रतिशत को जब इसमें बदलेंगे तो कितने से भाग होगी? 100 से। जानते हैं ना आप लोग किससे भाग होती है? जब प्रतिशत को सिंपल अंकों में बदलते हैं तो किसने भाग होती है? 100 से। अब ध्यान दीजिए, 20 दूनी 40 और 20 पंजा 100, कोई दिक्कत तो नहीं है कैसे यहाँ पर? ये होगा डेल्टा ए। क्या होगा भाई? ये डेल्टा ए। तो डेल्टा ए बराबर करो, बोलो कितना आ जाएगा वो? 10.5 का दुगुना कितना आता है? 21। कितना आता है? समझ गए? चार कर लो, 2 पंजे 10, 1 2 एकम 2, समझ गए? और अपोन में कितना है? 5। 5 से भाग दो, 5 चौक 20, पॉइंट लग जाएगी, है ना? 1 0 तो 5 दूना 10, समझ गए? 5 दूना 10, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बस आ गया आंसर। बस लास्ट में आपको एक बात लिखनी है, अतः करके। क्या लिखनी है? अतः करके क्षेत्रफल बराबर किसके बराबर भाई? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, समझ गए? और ए की वैल्यू कितनी थी? 40। कितनी है भाई? और प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई है? 4.2, और बाद में क्या लिखना है? सेंटीमीटर का। इस तरीके से लिखना, ये होता है जी अनिश्चितता का निर्धारण। तो थोड़ा सी एक अलग चीज है, अलग तो कुछ नहीं है, बस चीज वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, अलग सा सिस्टम है, हल्का सा। समझिए ना बात को?
अलग सा क्या है, देखो हुआ तो देखो आपने देखा होगा सेम टू सेम किसका यूज हुआ है, प्रतिशत त्रुटि का, या किसी और चीज का यूज हुआ है, वही तो चीज है सेम टू सेम। बस क्या है कि इसमें जब अनिश्चितता है तो साथ में क्या लग रहा है, प्लस माइनस लग रहा है, और साथ में एक जो ऐसे अनिश्चितता लग रहा है ये कैसे निकलेगा, ये इस तरीके से निकलता है। इन चीजों का ध्यान रखना है विशेषकर, है ना। जब आप इसके 2-3 सवाल करोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना, और ये आपको करने भी है। आपकी स्क्रीन पर मैं आपको 3-4 सवाल दिखा रहा हूँ, ये सवाल आपको खुद करने हैं, ठीक है ना। सेम इसी के बेस पर सवाल होंगे और आप करेंगे और कमेंट में इनका आंसर बताएंगे, ठीक है। लिख लीजिए आप इनको, लिख लीजिए आप इनको। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस सवाल को आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल थोड़ा सा है वही चीज, बस थोड़ा सा प्लस माइनस वाला चक्कर आया है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। जैसे कि सवाल दिया, सबसे पहले आप लंबाई L लिखेंगे, ठीक है, चौड़ाई को B लिख देंगे। आपको समझना है कि ये हमेशा L का मान होगा, ये डेल्टा L का मान होगा। किसका मान होगा, ये डेल्टा L का। इसी प्रकार से B का मान होगा और ये डेल्टा B का मान होगा। तो आप क्या लिखेंगे, L के मापन में तो त्रुटि, तो जो डेल्टा L कौन सा है, ये वाला, और L है ये वाला, तो आपको कैलकुलेशन करनी है, तो ये 0.5 आ गया। इसी प्रकार से B में निकालेंगे तो डेल्टा B बाई B गुणा 100, तो समझ गए, डेल्टा B की वैल्यू 0.2 है, तो कैलकुलेशन की तो आपने कितना आएगा 10%। इसके बाद क्योंकि इसने किसमें पूछा है, क्षेत्रफल में, तो सीधा आप निकालेंगे क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या है, बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो L इंटू B, तो 20 गुणा 2 इक्वल टू कितना आएगा 40। आप इसको ना सीधा नीचे नीचे कर लेना, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इसको लास्ट में निकालो, लेकिन ये पहले निकालना पड़ेगा मुझे, मजबूरी थी मेरी भी, ठीक है। तो इसलिए क्षेत्रफल में अधिकतम त्रुटि ये आपको अवश्य निकालनी है, क्योंकि डेल्टा A के लिए, किसके लिए है, जो जब ये निकलेगा, क्योंकि जब भी ये सवाल करेंगे ना आप कुछ भी पूछेंगे तो उसमें जो भी राशि जिसके भी वो परिकलन में अनिश्चितता पूछेगा उसके मान में आपको अधिकतम प्रतिशतों की निकालनी पड़ेगी, तभी जाके सवाल होगा आगे। तो इसलिए जब निकालेंगे, क्योंकि ये L गुणा B है, तो आपको पता है कि अभी अभी आपने पीछे की है कि गुणा प्लस में बदल जाता है, और पता भी है आपको कैसे होता है, प्रतिशतों की में हम आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। इसका मान 0.5 यहाँ से आया है, इसका मान कितना है, ये रहा 10%, तो जोड़े कितना होगा 10.5%। अब निकालिए क्षेत्रफल में अनिश्चितता का निर्धारण, तो डेल्टा ए बराबर ए का कितना परसेंट, 10.5%। ए का मान कितना है, वो रहा 40, निकाला तो कितना आ गया जी 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो आ गया अनिश्चितता, और बस लास्ट में आपको इसको लिखना है इसमें, अतः क्षेत्रफल बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए, 40 प्लस माइनस ये कितनी वैल्यू है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस ऐसे करना है। मैंने आपको एक बार आपको ये सवाल दोबारा से भी समझा दिया है। बस मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के आधार पर आपको 2 सवाल और करने हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये 2 सवाल और करिए आप, क्योंकि जरूरी है, आप जब इनको करेंगे तो तभी आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि इनमें से आपको कोई सवाल नहीं होगा तो हम अगली जो क्लास आएंगी उसमें इसको समझाएंगे, और अगली क्लास इस चैप्टर की समझो लास्ट क्लास होगी, इसका 1-2 बचा हुआ सवाल होगा और बस सार्थक अंक हो गए, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपका अगला चैप्टर शुरू कर देंगे हम, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, और लास्ट में बस आपको एक बात कहेंगे, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है, जो इसमें अच्छा लगा है वो हमें बताना भी है, और दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो आपको करनी है। धन्यवाद।